आपने वेद और वेद की आज्ञाओं को दरकिनार करते हुए ढोंगियों, पाखंडियों और मूर्खों के द्वारा, स्वार्थी लोगों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों का वाचन शुरू कर दिया। अनार्ष ग्रंथों को आर्ष ग्रंथों के रूप में आपने उनको स्थापित कर दिया। वेद की आज्ञा तो ये है, इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्व आर्यम अपगनन्तो अरावणः, अर्थात हे मनुष्यों, अपने गुणों को बढ़ाओ और जो दुष्ट हैं उनका नाश करो, और कृण्वन्तो विश्व आर्यम, संपूर्ण विश्व को आर्य बनाओ। आर्य अर्थात उत्तम बनाओ, उत्तम मनुष्य बनाओ लोगों को। तो ये तो वेद की आज्ञा है, लेकिन आपने उस आज्ञा को दरकिनार करके लोगों को कायर, निकम्मा, बुज़दिल, डरपोक, निठल्ला और आकर्मण्य बना दिया। और ये बात मैं सिर्फ इस्कॉन के लिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जितने भी मत, पंथ, संप्रदाय आज हमारे देश में हिंदुओं से निकलकर अलग अलग चल रहे हैं या फ्यूचर में बनने वाले हैं, जितने भी बाबा, कथाकार, प्रवचनकार हैं, वो हिंदू धर्म को या वैदिक धर्म को जोड़ने की बजाय तोड़ने का कार्य कहीं ना कहीं जाने अनजाने कर रहे हैं। क्योंकि आज यदि मैं इस्कॉन की बात करूं तो बहुत सारे इस्कॉन के जो फॉलोअर्स हैं, भक्त हैं, वो स्वयं को हिंदू ना बताकर इस्कॉन का फॉलोअर बताते हैं। उनसे आप बोलिए आप हिंदू हैं तो बोलेंगे नहीं जी हम इस्कॉन से हैं, यानी वो स्वयं को हिंदू कहलवाना पसंद नहीं करते। इसी हिंदू धर्म से आपको पता है सिख धर्म निकला, जैन धर्म निकला, बौद्ध धर्म निकला, और आज इन धर्मों को मानने वाले बहुत सारे लोग स्वयं को हिंदू कहना पसंद नहीं करते, विशेषकर सिख और बौद्ध धर्म के लोग। बौद्ध धर्म के लोग तो पूरी प्रकार से हमारे अगेंस्ट में खड़े हो गए हैं आज के समय में, काफ़ी मात्रा में हमारे सिख भाई भी और कुछ जैन भाई भी। और जो वर्तमान में बहुत सारे संप्रदाय चल रहे हैं, रामपाल का एक अलग संप्रदाय चल रहा है, गायत्री परिवार एक अलग चल रहा है, स्वामी नारायण संप्रदाय अलग चल रहा है, ब्रह्म कुमारीज का अलग चल रहा है, संत निरंकारी मिशन का अलग चल रहा है। कर्नाटका में जो लिंगायत संप्रदाय था वो तो अभी ऑफिशियली अलग हो भी गया है, उन्होंने अपना अलग संप्रदाय बना लिया है रिजर्वेशन के लिए। तो ये जो सारे आज संप्रदाय हैं, ये भविष्य में ये भी ऐसे ही जैन, बौद्ध और सिख के जैसा अलग धर्म बनने वाले हैं, हिंदू धर्म से ही टूटकर। तो आप जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपके मन में भले ये मनसा ना हो कि हम नहीं टूटेंगे, हमने सिर्फ एक नाम रख लिया है, लेकिन ये कब कैसे धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जैन धर्म की स्थापना किसने की? भगवान महावीर ने की? नहीं। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? भगवान बुद्ध ने की? नहीं की। ये तो बाद में उनके अनुयायियों ने की। ये तो भगवान महावीर हो या भगवान बुद्ध, ये तो स्वयं वैदिक धर्म को मानने वाले, अष्टांग योग का पालन करने वाले व्यक्ति थे, संत थे, महात्मा थे, महापुरुष थे। तो इसी प्रकार से ये जो आज वर्तमान में संप्रदाय चल रहे हैं, चाहे इस्कॉन हो, रामपाल का हो, गायत्री परिवार हो, स्वामी नारायण, ब्रह्म कुमारीज या और जितने भी चल रहे हैं, संत निरंकारी मिशन और अनेकों हैं, ये भविष्य में इसकी क्या गारंटी है कि ये हिंदू संप्रदाय से निकल कर अलग मत, अलग पंथ, अलग धर्म नहीं बन जाएंगे। तो ये एक प्रकार से भविष्य में आकर धर्म को, हिंदू धर्म को बांटने का ही काम, इसके लोगों को आपस में तोड़ने का ही काम करेंगे। ये लोग भले कितना ही बोलें कि हम सब एक हैं, हम सब एक साथ में हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे मन में वो भाव अपने आप इस प्रकार से बैठ जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब भी हमारे देश में कोई घटना होती है किसी हिंदू व्यक्ति के साथ में, तो उसका समर्थन करने के लिए या रोष जताने के लिए सामने कौन आता है? सिर्फ हिंदू आता है जो किसी मत पंथ से नहीं जुड़ा हुआ है। इस्कॉन वाले नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये व्यक्ति तो इस्कॉन का था नहीं। जैन धर्म के लोग नहीं आएंगे क्योंकि ये तो जैन नहीं था। बौद्ध नहीं आएंगे क्योंकि ये बौद्ध नहीं था। सिख नहीं आएंगे क्योंकि ये सिख नहीं था। और इन अनेक प्रकार के जो बाबा, कथाकार या प्रवचनकार हैं, उनसे जुड़े हुए भक्त नहीं आएंगे क्योंकि वो उनके संप्रदाय से या उनके बाबा से जुड़ा हुआ नहीं था। अभी रिसेंटली एक घटना हुई है, लगभग जुलाई मंथ में 4 से 5 महीने पहले कर्नाटका में, उस समय मैं वहीं पर था। आप सबको एक घटना पता होगी, एक जैन संत की वहाँ पर हत्या कर दी गई कुछ लोगों के द्वारा। उसका परिणाम क्या हुआ? पूरा जैन समाज पूरे देश में सड़कों पर आ गया। हिंदू भी आए उसके विरोध में, हिंदुओं ने भी उनका साथ दिया। ठीक है, लेकिन क्या ये पहली बार किसी संत की हत्या हुई थी हमारे देश में? नहीं।
अनेक हिंदू साधु संतों की हत्या आए दिन होती हैं, लेकिन उस समय जैन समाज सामने नहीं आया, विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि ये तो हिंदू संत है, ये तो जैन संत है नहीं। जिस समय जैन संत की हत्या हुई उस समय उन्हें लगा कि ये तो हमारे बीच का कोई किसी के साथ अत्याचार हुआ है, तो वो सड़कों पर आ गए। और ये उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अंदर से स्वाभाविक है। लोग जिस संप्रदाय के साथ रहते हैं, जिसके साथ में उठ बैठ रहे हैं, जिनकी पूजा पद्धति, जिनकी मान्यताओं को मानते हैं, उनके साथ एक लगाव हो जाता है। तो वो जैन संप्रदाय में है, उनका लगाव जैन संतों से होगा, ऑब्वियसली किसी हिंदू संत से नहीं होगा। एक उदाहरण और देता हूँ आपको। अभी 2 वर्ष पूर्व ठीक इसी अक्टूबर के महीने में बांग्लादेश में एक घटना हुई, जहाँ पर एक इस्कॉन के मंदिर पर विधर्मियों की भीड़ ने हमला किया और पूरे मंदिर को तहस नहस कर दिया, जिसमें एक इस्कॉन के डिवोटी की भक्त की मृत्यु भी हो गई। उसके बाद में पूरे विश्व में लगभग 150 देशों में इस्कॉन के मंदिर हैं, ये संस्था है। वहाँ पर लगभग 700 स्थानों पर इस्कॉन के लोगों ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। अच्छी बात है, आपने इस घटना के विरोध में इतने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया, लेकिन क्या इस प्रकार की घटना प्रथम बार हुई थी? किसी हिंदू मंदिर पर हमला पहली बार हुआ था? नहीं, ये अनेकों बार पहले भी हो चुका है और होते ही रहता है। लेकिन इस बार आपने प्रदर्शन सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इस बार हमला किसी इस्कॉन के मंदिर पर हुआ था और इस बार हत्या किसी इस्कॉन के भक्त की हुई थी। और इससे पहले जितने भी हमले मंदिरों पर हुए या जो लोग उसमें मारे गए, वो मंदिर ना तो इस्कॉन के थे, ना ही मरने वाले लोग इस्कॉन के थे। इसलिए आपको कोई कष्ट नहीं हुआ, आपने कोई प्रदर्शन नहीं किया, आपके कान पर जूं तक नहीं रेंगी उस समय। तो ये परिणाम होता है संप्रदायों में बंटने का, अलग अलग बंटने का। यही कारण है कि आज हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, लेकिन कोई उनके साथ खड़ा नहीं होता, क्योंकि सारे हिंदू लोग किसी न किसी मत, पंथ, संप्रदाय में बंट गए हैं। किसी न किसी बाबा, किसी न किसी कथाकार, प्रवचनकार के साथ में जुड़े हुए हैं। तो जब उनके साथ कोई घटना होती तब तो वो सामने आ जाएंगे, अन्यथा वो सामने नहीं आते। करोड़ों की संख्या में होने के बाद में भी आज हिंदू जो है अकेला है और मुट्ठी भर लोग उसको दबा रहे हैं, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी साधु संत महात्मा या प्रवचनकार, कथाकार जो हैं, जो एक अलग अलग अपना संप्रदाय बनाकर, अपना एक अलग अलग ग्रुप बनाकर, एक अलग से नाम देकर अपना जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी हमारे हित में नहीं है, ना आपके हित में है। आपका इंटेंशन भले ही कोई अलग मत, पंथ, संप्रदाय बनाने का ना हो, लेकिन ये कब कैसे धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा ये आपको भी नहीं पता चलेगा। इसलिए अच्छा तो यही होगा कि हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर स्वयं को एक सनातनी मानकर ही सनातन धर्म की जो वैदिक विचारधारा है, जो वेदों की मान्यताएं हैं, उसका प्रचार करें। पोंगे पंडितों के द्वारा, अज्ञानी मूर्खों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों को सिर्फ इसलिए कि वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, उसको हम ऐसे ही ना अपना लें। उसमें यदि कोई बात ऐसी है जो अवैज्ञानिक है, जो तर्कों पर सिद्ध नहीं होती है, जो इलॉजिकल है, उसको जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हम विधर्मियों का सामना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यदि हम ये बोलेंगे कि हमारे ग्रंथों में जो कुछ कड़वी बातें लिखी गई हैं वो सब तो ठीक हैं, लेकिन आपके ग्रंथों में जो लिखी है वो गलत हैं, तो ये ऐसा कभी नहीं होने वाला है। कोई व्यक्ति आपकी बात मानने वाला नहीं है। आप कहते हैं भगवान का बस भक्ति भजन कीजिए, भगवान संकट आने पर स्वयं आपको बचाएंगे। अरे पिछले 1400 वर्षों में सनातन को मानने वाले करोड़ों लोगों का नरसंहार हुआ है। क्या वे सारे के सारे लोग भक्ति भजन नहीं करते थे? बंगाल के हिंदुओं के साथ जो हुआ नोआखाली में, क्या वे भगवान का भक्ति भजन नहीं करते थे? कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो हुआ, क्या वे भक्ति भजन नहीं करते थे? अरे वो तो ज़्यादातर पंडित थे और उनकी दिनचर्या तो भक्ति भजन से ही प्रारंभ होती है। क्यों उन्हें भगवान ने आकर नहीं बचाया? उन्हें छोड़िए, आप कहेंगे वो तो गलत विधि से ईश्वर की भक्ति करते थे इसलिए भगवान ने उन्हें नहीं बचाया। बांग्लादेश में जिस इस्कॉन के मंदिर पर हमला हुआ, वो तो सारे के सारे वही पूजा और उपासना पद्धति फॉलो करते थे जो आप बताते हैं। फिर भगवान ने उन्हें क्यों नहीं बचाया? नहीं बचाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान कायर, डरपोक और बुद्धिजील लोगों की सहायता नहीं करते।
अपनी रक्षा तो आपको और हमको स्वयं ही करनी होगी। भगवान सिर्फ सही मार्ग दिखाते हैं, सद्बुद्धि देते हैं। वैसे भी भगवान से हमने क्या क्या नहीं मांगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ भी होता है हम भगवान से मांगते ही रहते हैं। संतान नहीं हो रही तो भगवान संतान दे दो, संतान होने के बाद में उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं तो स्वास्थ्य दे दो, पढ़ाई में अच्छा नहीं तो भगवान इसकी पढ़ाई भी करा दो, इससे पास करा दो। उसके बाद में नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी भी मांग लेते हैं, विवाह नहीं हो रहा तो विवाह भी करा दो, बाद में धन भी चाहिए, और विपत्ति आने पर अपनी रक्षा भी भगवान से ही करानी है। तो अरे जब सब कुछ भगवान को ही करना है तो भगवान आपको मनुष्य का जन्म ही क्यों दे, या आपको अपंग लूला लंगड़ा क्यों ना पैदा कर दे, क्योंकि करना तो सब कुछ भगवान को ही है। जो लोग पिछले 1400 वर्षों से आपको नष्ट करने पर तुले हुए हैं उन्हें देखिए। दुनिया के किसी भी हिस्से में उनके साथ कुछ होता है तो प्रदर्शन और आगजनी भारत सहित पूरी दुनिया में होती है। लेटेस्ट उदाहरण आप गाजा का ले लीजिए। इसी एकता के कारण आज उन्होंने शून्य से 56 देश बना लिए और आप छोटे से भारत में सिमट गए हैं। जो भारत कभी ईरान, अफगानिस्तान से लेकर मलेशिया तक हुआ करता था, वो आज छोटे से भूभाग में सिमट कर रह गया है और उसे भी कई हिस्सों में तोड़ने की तैयारी चल रही है। इन सब के लिए जिम्मेदार हैं आप और आपके जैसे वो अनेकों कथाकार, प्रवचनकार और सो कॉल्ड संत, जिन्होंने पूरे हिंदू समाज को ना सिर्फ अलग अलग मत, पंथ, संप्रदाय में बांट कर रख दिया है, बल्कि उन्हें कायर, डरपोक, निकम्मा और निठल्ला भी बना दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वैदिक धर्म की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। जब तक इन पोंगे पंडितों, धूर्त और मूर्ख लोगों के द्वारा लिखे गए शास्त्रों को आप नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसे ही स्वयं का नाश करवाते रहेंगे और दूसरों के भी सर्वनाश का आप कारण बनते रहेंगे। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसे दूसरों के साथ में शेयर अवश्य करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमस्ते।